नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RDX न्यूज, हर बड़ी खबर सबसे तेज। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने आज नई रणनीति का ऐलान किया। सरकार से MSP गारंटी कानून पर कोई ठोस आश्वासन न मिलने के बाद अब किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। युवा किसान नेता बोले, ये सिर्फ फसल का नहीं बल्कि किसान के भविष्य का सवाल है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन सड़क जाम और प्रदर्शन से आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला खबर देखिए। आज हुई बैठक में GST काउंसिल ने कई अहम फैसले लिए। रेस्टोरेंट्स और छोटे व्यापारियों को टैक्स स्लैब में राहत दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर टैक्स में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है ताकि सरकार के राजस्व को बढ़ाया जा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आम आदमी और कारोबारियों दोनों पर असर डालेगा। अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NEP 2020 के तहत बड़ा कदम उठाया है। अब कॉलेज एडमिशन के लिए CUIT परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। छात्रों के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण भी होगा और सुविधाजनक भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे मेरिट आधारित चयन और पारदर्शिता बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। JDU और BJP के बीच बढ़ती खटास पर विपक्ष ने तंज कसा है। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं बिहार की सियासत में कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब देखते हैं अगली खबर। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। NDRF और SDRF की टीमें राहत कार्य में लगी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है इस बार बारिश ने खेती और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों को तबाह कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स 2025 की तैयारियों में जुटे हैं। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और हॉकी में भारत से मेडल की सबसे ज्यादा उम्मीद है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खिलाड़ियों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला किया है। फैंस का कहना है इस बार भारत नया इतिहास रच सकता है। अब जानते हैं आगे। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं। फर्जी बैंक कॉल, लोन ऐप्स और सोशल मीडिया हैकिंग से लोग परेशान हैं। सरकार ने डिजिटल सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है लोगों को जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम और दार्जिलिंग की चाय की कीमतें बढ़ गई हैं। भारी बारिश और उत्पादन में कमी के कारण यह असर देखने को मिल रहा है। थोक बाजार में चाय का भाव 15 से 20% तक बढ़ चुका है। ये सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उपभोक्ता देश है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली और मुंबई में मेट्रो नेटवर्क विस्तार की नई योजना सामने आई है। दिल्ली में 3 नई लाइनों को मंजूरी दी गई है और मुंबई में कोलाबा से बांद्रा रूट का काम तेज होगा। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी। विशेषज्ञ कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना ही शहरों का भविष्य है। अब देखते हैं अगली खबर। आज रिलीज हुई नई फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। खासकर इसके गानों और कहानी की तारीफ हो रही है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि पहले ही दिन ये 100 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। फैंस का उत्साह बता रहा है कि बॉलीवुड धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौट रहा है। अब जानते हैं अगला अपडेट। भारत और श्रीलंका के बीच आज नया व्यापार समझौता हुआ। दोनों देशों ने टेक्सटाइल, फार्मा और IT सेक्टर में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। इससे आयात निर्यात को नई गति मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है यह कदम दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था के लिए अहम साबित होगा। चलिए जानते हैं अगला अपडेट। सरकारी बैंकों ने 10,000 से अधिक क्लर्क और PO पदों पर भर्ती निकाली है। IBPS परीक्षा के माध्यम से चयन होगा। युवाओं को नौकरी की तैयारी में जुट जाने का संदेश दिया गया है। बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए यह राहत भरी खबर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली, लखनऊ और भोपाल में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर सर्वे का आदेश दिया है। डॉक्टरों का कहना है साफ सफाई और पानी जमा न होने देना ही सबसे बड़ा बचाव है। लोगों से अपील की जा रही है कि हल्के बुखार को भी नजरअंदाज न करें। अगला अपडेट देखिए। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब हर क्षेत्र में होने लगा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती तक में AI का प्रयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन डेटा प्राइवेसी और नौकरी जाने का खतरा भी बना हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कई अहम बिल पेश होने वाले हैं। सरकार का फोकस महिला आरक्षण, आर्थिक सुधार और डिजिटल इंडिया कानून। कांग्रेस और विपक्ष पहले ही सरकार को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। ऐसे सत्र अक्सर नए राजनीतिक समीकरण पैदा करते हैं, इसलिए हर किसी की नजर इस पर टिकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा शांति और सुरक्षा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इंसाफ में देरी और हालात को संभालने में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। इससे राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों पर दबाव बढ़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं। इमरजेंसी टीमें राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन हालात अभी भी काबू से बाहर हैं। भारत ने मानवीय मदद का प्रस्ताव रखा है जो पड़ोसी रिश्तों में नई उम्मीद जगा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज शेयर बाजार खुलते ही गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 500 अंकों से नीचे चला गया और निफ्टी भी 22,000 के स्तर पर फिसल गया। कारण है विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिकी बाजार में अस्थिरता। एक्सपर्ट्स का कहना है लॉन्ग टर्म निवेशक घबराए नहीं, ये सुधार का द्वार है। अब जानते हैं अगला अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम के लिए नया सर्कुलर जारी किया। अब सेविंग
चेकिंग अकाउंट से कैश निकासी की लिमिट बदल दी गई है। कुछ बैंकों में अब फ्री लिमिट घटाकर 3 बार कर दी गई है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ग्रुप डी, क्लर्क, टेक्निकल और गार्ड पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख अगले महीने तय की गई है। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद CISF और पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज सुबह तेल कंपनियों ने नए रेट जारी किए। दिल्ली में पेट्रोल 18 पैसे सस्ता हुआ, जबकि मुंबई में डीजल 22 पैसे महंगा। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। सरकार अभी टैक्स में कटौती पर विचार नहीं कर रही। अब जानते हैं अगला अपडेट। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अभी भी डेटा भेज रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी और खनिजों की नई तस्वीरें आई हैं। ये डेटा भविष्य के चांद मिशनों में काम आएगा। भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि पर दुनिया के वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर नैनो बनाना शादी नाम का ट्रेंड वायरल हो गया है। लोग मजेदार वीडियो और मीम्स बना रहे हैं। असल में ये ट्रेंड मिनी गिफ्ट्स और यूनिक मैरिज आइडियाज को लेकर है। मार्केटिंग कंपनियां भी अब इस ट्रेंड का फायदा उठाने लगी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए RDX न्यूज के साथ।